गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम आज आज भी कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि पेपर में बार बार पूछा जाता है। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि 2024 में, 23 में, 25 में आए हुए हैं। ठीक है, और यही क्वेश्चन आने की संभावना भी है 2026 के पेपर में। ठीक है, तो इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। अगर क्वेश्चन दिख रहा होगा तो आप चाहें तो वीडियो को रोक कर लगा सकते हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। इसमें लिखा है कि एक सेमी व्यास वाली 8 सेमी लंबी तांबे की एक छड़ का आयतन ज्ञात कीजिए। यानी कहने का मतलब ये है कि एक छड़ है, जैसे कि हमने बनाया है, ये छड़ है। ठीक है, इसमें इसका व्यास दिया है कितना, 1 सेमी। व्यास जो होता है इसको डायमीटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायमीटर। ये कुछ ऐसा है, ये व्यास दिया है। यानी कि इसको हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं क्या, व्यास। व्यास जो है दिया है, कितना दिया है, 1 सेमी है। यदि इसका त्रिज्या हम निकालें, जो त्रिज्या होगा r बराबर 1/2 हो जाएगा, क्योंकि जो त्रिज्या होती है व्यास की आधी होती है। ठीक है, इसमें 8 सेमी लंबी है, यानी कि जिसकी लंबाई है जो जो दिया है 8 सेमी दिया है। ठीक है, तो हमें पता चल गया क्या, इसका त्रिज्या पता चल गया और हाइट पता चल गया, यानी कि h का मान पता चल गया। h का मान क्या दिया है, 8। तो छड़ का आयतन, छड़ जो होता है बेलन के आकार का होता है। ठीक है, तो बेलन का आयतन का आपको सूत्र पता होना चाहिए। बेलन का सूत्र होता है, बेलन का आयतन, इसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि पेपर में सीधा सूत्र ही पूछ देता है 1 नंबर वाले क्वेश्चन में। इसी पे हम लगा देंगे, पाई की वैल्यू रख लेंगे 22/7। आर की वैल्यू 1/2 है, तो इसको 2 बार लिखना है। और एच की वैल्यू हाइट 8 दिया है। बस इतना ही हल करना था। ठीक है, हल करते हैं। ये हो जाएगा, ये 2 से गुणा कर देंगे तो 2 2 दूना के 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 से कट जाएगा 2 बार, 4 दूना के 8। ठीक है, ऊपर गुणा करेंगे तो 22 दूना के 44 और नीचे 7। ठीक है, यही आंसर है। ठीक है, यदि ये सेंटीमीटर में था तो जो इसका आयतन आएगा सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 2 दिया है, इसको हमने इसी क्वेश्चन को पिछले वाले वीडियो में भी शायद था। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या लिखा है। लिखा है कि 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री -1 बराबर cos थीटा। तो थीटा का मान क्या होगा? ठीक है, लगाते हैं इसको। सबसे पहले इस क्वेश्चन को लगाएंगे आप, तो आपको cos 45 डिग्री का मान पता होना चाहिए। ठीक है, तो cos 45 का मान होता है 1/√2। ठीक है, का होल स्क्वायर -1। ठीक है, हमने कुछ किया नहीं है, बस 2 था तो 2 लिख दिए। cos 45 का मान होता है 1/√2, -1 बराबर cos थीटा। ठीक है, cos थीटा। इसको हल करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा cos थीटा। ये cos है, सॉरी, ये 1 में से 1 घटाएंगे, 1 - 1 बराबर cos थीटा हो जाएगा। तो 1 में से 1 घटाएंगे 0 हो जाएगा। तो हमें बताना है कि cos में कितने डिग्री का मान 0 होता है। तो शायद cos 90 का मान क्या होता है, 0 होता है। तो ये cos थीटा, तो थीटा का मान हमसे पूछा था, तो cos बराबर है, यानी कि थीटा का मान क्या आ गया, थीटा का मान 90 डिग्री। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं आप।
क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। ये ऐसा क्वेश्चन है कि जो लेंदी वाले क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन ये 6 नंबर वाले में भी आता है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा दो क्रमागत। क्रमागत का मतलब होता है लगातार, धनात्मक संख्या होनी चाहिए। तो हमें कोई नहीं पता है कि कौन सी संख्या होगी, इसको हम हल करना चाहे तो कर सकते हैं। मानना पड़ेगा, माना पहली क्रमागत संख्या x है, दूसरी क्रमागत संख्या y है। लिखते हैं माना पहली क्रमागत संख्या क्या है, x है। दूसरी क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी क्रमागत संख्या हो जाएगा, ये x है तो वो हो जाएगा x प्लस 1, क्योंकि लगातार बोला है। ठीक है, क्रमागत बोला है। इनके वर्गों का योग 365 है। ठीक है, वर्गों का योग दिया है क्या, 300 वर्गों का योग दिया है 365। ठीक है, तो संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, तो संख्या ये था, इसका वर्ग कर देंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर से यहाँ पे संख्या x प्लस 1 है, इसका भी स्क्वायर करके यहाँ पे प्लस कर देंगे। ठीक है, बराबर 365। ठीक है, इसी को हल करेंगे हम। ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2x हो जाएगा। ठीक है, तो बराबर 365। इसी को हमें हल करना है, तो एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x। अब ये 365 साइड से साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये भी 1 है, ये क्या हो जाएगा 364, क्योंकि हमने एक घटा देंगे। ठीक है, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं। अब देखेंगे सभी में 2 है तो 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, यदि हम 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 182। आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर। ठीक है, भाग देने पर तो दे देंगे, या क्या आ जाएगा 0। ठीक, अब इसका हमको क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड। दो कोई संख्या ऐसा ढूंढेंगे तो उनका अंतर 1 का हो। ठीक है, इसको हम लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0 है। आप कोई भी दो संख्या बताइए, सोचिए जरा कि उस अंतर 1 का होना चाहिए, लेकिन गुणा करने पर 182 आ जाए। अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो आप इसका क्या कर सकते हैं, फैक्टर कर सकते हैं इसे 182 का 182। तो 2 से करेंगे तो दोनों 18 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा। अभी किससे कटेगा, 7 से। 13 7 91 13, यानी कि 7 दूनी के 14 और 13। ठीक है, 14 में 13, 14 और 13 में एक अंतर है, 14 और 13 में गुणा करेंगे तो 182 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लगाते हैं, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। यदि इसमें से x कॉमन करते हैं बचेगा x प्लस 14, यहाँ पे माइनस 13 कॉमन करते हैं तो बचेगा x प्लस यहाँ पे हो जाएगा 14 बराबर 0। यानी कि एक ब्रैकेट में हमारा आ गया है x प्लस 14 और दूसरे ब्रैकेट में है x माइनस 13 बराबर 0।
एक्स, इसको हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा -14 आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा x बराबर 13। कभी भी हम माइनस वाली संख्या नहीं लेते हैं, प्लस वाली लेते हैं। यदि एक संख्या x माने थे तो एक संख्या क्या आ गया, 13 आ गया, और दूसरा x+1 है तो दूसरे के लिए दूसरा निकालेंगे तो लिखेंगे 13 + 1 बराबर 14, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा 13 और 14, ठीक है। आशा करते हैं समझ में आया होगा आपको। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थोड़ा ही, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन सभी में आते हैं, 2 नंबर में, 4 नंबर में, 6 नंबर में, 1 नंबर में भी यही क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। इसमें लिखा है, ये त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, देखने में तो हार्ड होता है लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। लिखा है कि tan a + b बराबर 1 और tan a - b बराबर 1/√2। तो इसमें जो दिया है कि a + b का मान जो भी होगा 0 डिग्री से बड़ा होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा, ठीक है। a का और b का मान निकालिए, ठीक है। निकालते हैं, शुरू करते हैं। इसको हम हल करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे पूरा कि tan a + b बराबर 1 ये दिया है, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे tan a + b। इसमें आपको सोचना पड़ेगा कि tan कितने डिग्री का मान 1 होता है, ठीक है। इसको लगाने के लिए सबसे पहले ये जो इसका डिग्री मान याद होना चाहिए। तो tan 45 का मान 1 होता है, तो लिखेंगे यहाँ पे tan 45 डिग्री, ठीक है। इसमें देखेंगे tan सेम है, तो a + b बच गए यहाँ पे, जो बराबर है किसके, 45 डिग्री के। कितने के, 45 डिग्री के। इसी को समीकरण 1 मानेंगे, ठीक है। आगे अब सेम ऐसे ही उसको भी करना है, उसको हम लिखते हैं, लिखेंगे tan a - b लिखा है, तो लिखेंगे tan a - b बराबर क्या दिया है, 1 में करनी में 3, तो लिखेंगे tan a - b। tan कितने डिग्री का मान 1/√3 होता है, ठीक। तो tan कितने का होता है, 30 डिग्री का होता है, तो लिखिए tan 30 डिग्री। यानी कि इतने से आपको समझ में आ गया होगा कि ऊपर जैसे हमने किया वैसे नीचे भी करना है। यानी कि a - b का मान कितना है, 30 डिग्री है। a - b का मान कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। इसको थोड़ा छोटा करते हैं, हाँ। अब देखते हैं इसको, इसमें a - b का मान जो आएगा कितना डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है। इसको समीकरण क्या मान लेंगे, 2, ठीक है। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ घटा देंगे हम। इसमें हम लिख सकते हैं समीकरण 1 समीकरण 2 से तुलना करने पर लिख लेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर लिख देते हैं, को 1 व 2 को जोड़ने पर जोड़ेंगे तो ये लिखा है a + b बराबर 45 डिग्री है, लिखेंगे a + b बराबर 45 डिग्री, ठीक है। और नीचे है a - b बराबर 30 डिग्री, तो लिखेंगे a - b बराबर 30 डिग्री, ठीक है। हल करेंगे, प्लस करेंगे तो ये कट जाएगा, लेकिन ये a 2a हो जाएगा, ठीक है। इसको भी जोड़ेंगे तो 75 डिग्री आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 75 डिग्री, ठीक है। तो a का मान निकालेंगे, यानी हम तो 75/2 आ जाएगा, यानी कि ये आंसर है। अगर इसको आगे भी बढ़ाना चाहें तो लिख सकते हैं क्या, 37.5, ठीक है। ये हो गया, a का मान आ गया,
ये किसका मान आया है, एक आया है। यदि बी का निकालना चाहते हैं तो बी का एक इस साइड से उस साइड भेजेंगे तो बी का निकालेंगे आप 45 डिग्री में से, 45 डिग्री में से 37.5 घटा देंगे, ठीक है। तो इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 7.5 आएगा। हाँ सही, 7.5 आएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, यानी कि ए का मान ये है और बी का मान 7.55। इसने बोला था कि ए और बी को जोड़ेंगे तो जीरो से बड़ा ना चाहिए, 90 से छोटा, तो दोनों को जोड़ेंगे तो सही आ रहा है, 0 से बड़ा भी है 90 से छोटा भी है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ये सारे क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है कि हमेशा पेपर में इधर से उधर घूमते रहते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी क्वेश्चन त्रिकोणमिति से है। इसमें लिखा है cos थीटा इक्वल 4/5, ठीक है। तो sin थीटा इंटू cos थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। ये जो क्वेश्चन है आपको उस वाले सूत्र पर लगेगा जिसे त्रिभुज हमने इसमें बनाया हुआ है पहले से। ये पाइथागोरस प्रमेय जो होता है, cos थीटा है, इसमें लिखा है cos थीटा, क्या लिखा है, cos थीटा, cos थीटा बराबर 4/5 लिखा है। तो आपको पता होना चाहिए कि cos थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात होता क्या है। ये होता है आधार बटा में कर्ण होता है, ठीक है। अगर ये आपको नहीं पता होगा तो आपको ये एक आता है क्या, LAL KKA, ये सूत्र होता है याद करने के लिए कि लाल बटा का यहाँ पे ये होता है कि साइन होता है, यहाँ पे साइन थीटा होता है, साइन कॉस टेन, साइन को उल्टा कोसेक, कॉस को उल्टा सेक और टेन को उल्टा कॉट होता है, ठीक है। इसको पढ़ते कैसे है, साइन थीटा बराबर एल्फा लंब के फर्क करता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा में आधार, से पढ़ते हैं, ठीक है। यानी कि इसमें आधार और कर्ण दिया है। तो इस पे चलते हैं। ये कॉस आधार बटा कर्ण होता है, यानी कि आधार इसको मान लेते हैं और कर्ण इसको मान लेते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा जो होती है उसको क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, ठीक है। इस एंगल का बात कर रहे हैं। अब आगे हम इसको लगाएंगे तो हमको ये वाली भुजा यहाँ पे निकालना पड़ेगा, ठीक है। आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, यानी कि 25 में से जब 16 घटाएंगे तो 9 आएगा, 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3 होता है। यदि आप निकालेंगे तो ये वाली जो साइड आ जाएगी 3 आएगी, ठीक है। अब इसको निकाल लेंगे। अब हम चलते हैं, हमसे पूछना क्या चाहता है, हमसे पूछना ये चाहता है ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। लगाते हैं यहाँ पे, लिखते हैं एक बार क्वेश्चन को ही। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा में कर्ण, यानी कि लंब इसके लिए ये है और कर्ण ये है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे हम 3 बटा में 5 इंटू कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा में कर्ण, यानी कि 4 बटा में 5, ठीक है। प्लस tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार, यानी कि लंब इसमें 3 है, आधार 4, तो इसका स्क्वायर करना है। तो 3 बटा में एक बार लिख देते हैं, 3 बटा में 4 का स्क्वायर, ठीक है। हल करते हैं, ये 4 3 12 हो जाएगा, ये 5 5 25 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ बच गया 9 बटा में 16, इसी को हल करना है, ठीक है। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं।
हाँ अब सही है। अब इसको हम हल करेंगे तो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। यदि आप एलसीएम लेते हैं, यदि एलसीएम आप लेते हैं तो इसका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 400 आएगा। क्या आएगा? 400, ठीक है। इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 16 दाम 160, 32 192 हो जाएगा। क्या आ जाएगा? 192। अब इधर से इधर गुणा किए थे तो इधर से इधर भी करना है। 25 में 9 का गुणा करेंगे तो 25 से 225 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 225, ठीक है। अब इसको हम कुछ करना नहीं, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। ये तो नीचे 400 रहेगा ही, ऊपर का सब जोड़ देंगे तो 5 2 7, 9 2 11, हासिल बचा 1, 2 1 3 और 1 4, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 417 बटा में 400, क्योंकि अब किसी से कटेगा नहीं, ठीक है। आशा करते हैं समझ में आया होगा। और इसको अगर ये नहीं आया होगा तो आपको निकाल सकते हैं। आधार का स्क्वायर बराबर सूत्र होता है, आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ठीक है। और यही लंब निकालना है, सेम ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर लंब लिख देंगे। अच्छा, इसको L बराबर लिख देते हैं। L का स्क्वायर इक्वल 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ऐसा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6। ये भी क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, ये बार बार पेपर में घूमता रहता है, हर पेपर में आता है, लगभग हर पेपर में आता है ये। इसमें लिखा है कि यदि समीकरण इतने का एक मूल 2 है तो ए का मान बताइए। यानी कि ये क्वेश्चन ये है 2x² प्लस ax प्लस 6 बराबर 0। एक मूल 2 दिया, यानी कि x की जगह क्या रख देंगे हम? इसमें क्या रख देंगे? x बराबर 2 रख देंगे। रखने पर रखते हैं, लिखेंगे 2, यहाँ पे लिखेंगे फिर से 2 प्लस a गुणे 2 प्लस 6 बराबर 0। 2 दूना किसका 4 हो जाएगा। लिखेंगे 2 गुणे 4 प्लस 2a प्लस 6 बराबर 0। यानी कि 4 दूना के 8, 8 और 6 14 हो जाएगा। तो 2a प्लस 14 बराबर 0। तो 2a बराबर हो जाएगा -14, तो a बराबर हो जाएगा -14 बटा में 2, यानी कि क्या आ जाएगा? -7 आ जाएगा। हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा आंसर होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा है? लिखा है कि दिया गया एचसीएफ, दिया गया मौसा, इसी को इंग्लिश में एचसीएफ बोलते हैं, 99 और 153 का 9 है। यानी कि इसका दोनों का इसका एचसीएफ 9 दिया है, ठीक है। और तो लसा इतने का, यानी कि इसी का एलसीएम निकालना है, ठीक है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को लगाने से पहले आपको सूत्र का याद होना चाहिए, ठीक है। कौन सा सूत्र है? HCF इंटू एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक है। इसको आप इधर से इधर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको इधर से इधर करेंगे तो इधर से उधर चला जाएगा। अब इसी को लगा देना है, इसमें इस क्वेश्चन को लगाते हैं। इसका एलसीएम पूछा है, क्या पूछा है? एलसीएम। एचसीएफ दिया है 9, तो लगाते हैं। एचसीएफ की जगह लिख देंगे 9, एलसीएम हमसे पूछा है। पहली संख्या क्या है? 99 है, और दूसरी 153, 153। एलसीएम निकालना है तो एलसीएम यहाँ पर लिख देंगे 99 गुणे 153 भागा में 9। हल कर देंगे, 9 से इसको कर देंगे सिंपली 11 9 99।
एलसीएम निकालेंगे अब तो बस गुणा करना है मेरे। 11 3 33 का 3 हासिल 3, 11 पचे 55 और 3 58 का 8 हासिल 5, 11 कम 11 और 5 16। आशा करते हैं समझ में आएगा। ये सूत्र इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पेपर में इसे एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8। ये तो क्वेश्चन लेंदी वाला है, इसमें माध्य पूछा है। ठीक है, हमने इसको सारणी बना दिया है। जो ये सारणी आपको दिख रहा है, आपको ये दोनों ये देगा। ठीक है, ये क्षैतिज भी दे सकता है और ऊर्ध्वाधर भी दे सकता है। आपको ये लाइन लिखना पड़ेगा, मध्यमान और एफ आई एक्स आई। बारंबारता जो होता है उसको एफ आई बोलते हैं, और ये मध्यमान निकालना पड़ता है। मध्यमान निकालते कैसे हैं? इन दोनों को जोड़ेंगे, वर्ग अंतराल में दोनों को जोड़ेंगे, 2 से भाग दे देंगे। दोनों को जोड़ेंगे, 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो निकालते हैं। इसको हम थोड़ा चेंज करते हैं। इस पे कौन सा चलेगा, इसको देखते हैं। इसका आधा यानी कि दो के जोड़, दोनों को जोड़ के 2 से भाग यानी कि आधा, यानी कि 10 में जोड़ 10, 10 का आधा 5। सही, जो लिखा गया था इरेज हो गया था। इधर चलते हैं, तो ये हो जाएगा 5, यहाँ पे 20 10 30, 30 का आधा 15। ठीक है, ये 50 का आधा 25। अब इसके आगे चाहे तो इसको जोड़ना नहीं है, ऐसे लिख सकते हैं। क्यों, कैसे? इसमें अंतर जितने जितने का है उतना बढ़ाते जाएंगे। 5 में 10 जोड़े 15, 15 10 25, 10 35, 10 45। ठीक है, इतना ही। अब इसको जो बारंबारता होता है इसको हम एफ बोलते हैं, मध्यमान को एक्स आई बोलते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालने के लिए सूत्र होता है, प्रत्यक्ष विधि होता है एक्स पे बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपन में सिग्मा एफ आई, यही सूत्र होता है। ठीक है, निकालते हैं। तो सबसे पहले सिग्मा एफ आई कैसे निकलेगा, यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा एफ आई। तो निकालने के लिए सभी को जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ते हैं। 5 3 8 8 16 16 16 6 22 22 30 22 3 25 होता है। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, हो जाएगा हमारा 25। ठीक है, अब एफ आई एक्स आई कैसे निकलेगा, एफ आई ये एक्स आई ये दोनों में गुणा करना है। 5 3 15, 15 6 के 90, 25 8 है 200, 35 बचे, 5 बचे 25 का 5 हासिल 2, 5 से 15 2 17, 45 थे 5 से 15 का 5 हासिल 1, 4 से 12 1 13। सभी को जोड़ना है, सभी को जोड़ना है। सिग्मा एफ आई एक्स आई, सभी को जोड़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको सभी को जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ते हैं। 5 5 10 5 15 का 5 हासिल 1, 15 का 5 हासिल 1। ठीक है, और 7 3 10 10 9 19 19 1 20 हासिल 1, 21 का 1 हासिल 2। ठीक है, 2 1 3 1 4 1 हासिल 5। ये तो गजब का आ रहा है। 5 5 10 15 5 हासिल 1, 7 3 10 10 10 20 1 21 के हासिल 2 2, अच्छा 2 हासिल 2 था, 2 3 4 6 हो जाएगा। यहाँ पे ये हो जाएगा 615 आ जाएगा। ठीक है, अब इधर चलते हैं। आप सूत्र हमने लिखा ही है कि एक्स पे बार से माध्य निकालने के लिए एक्स बार से दिखाते हैं।
सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान है 615, क्या है 615 बाटा में इसका योग क्या है सिग्मा एफ आई का 25, इसमें हम क्या करेंगे भाग देंगे चाहे तो काट देंगे, 5 से काटते हैं, 5 5 25, 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 5 5 25, यानी कि 125 बटा में 5 आ गया। इसको कट करेंगे तो 25 बार में कट जाएगा, 25 बार में, यानी कि हमारा आंसर क्या आ गया है x पे बार बराबर क्या है आंसर 25। यही क्या है माध्य, क्या है माध्य है। इसका माध्य निकालने के लिए बोला था, यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आया होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ये समांतर श्रेणी से क्वेश्चन लिखा है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल क्या होगा, यानी कि 8 के 15 गुणज, यानी कि 8 के पहले में जो आता है वो 15 तक का, यानी कि पहला है कि हम इसको हल करें तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, हल करें तो लिख सकते हैं 8 दूना के 16, 8 तरीके 24, 8 चौके 32, कहाँ तक लिखेंगे 15 पदों तक, कहाँ तक 15 पदों तक। ठीक है, तो 21 सूत्र पर लगेगा, सूत्र आपका ये लगेगा एस एन बराबर पदों का योगफल बराबर एस एन बराबर, यहाँ पे लिखते हैं एस एन बराबर एन बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसी पर लगेगा। आपको पता होना चाहिए इसमें कि जो a का मान है, a का मान क्या दिया है और d का क्या आएगा, एक 8 है, a का मान इसमें क्या है 8 है, और d का मान भी 8 है, यहाँ पे लिख ले हम a का मान 8 आएगा और d का भी क्या आएगा, d का भी 8 ही आएगा ना। अब लगाते हैं इसको, एस एन का निकालना है। ठीक है, n का मान 15 दिया है बटे में 2, 2a का मान 8 प्लस n का मान 15 माइनस 1, d का मान 8 दिया है, क्या दिया है 8 दिया। लगाते हैं, एस एन बराबर हो जाएगा 15 बटा में 2, 8 दूना के 16, इसमें से घटाएंगे 14 गुणे 8। ठीक है, तो फिर से हो जाएगा 15 बटे में 2, 16, 14 बटे 112, 112। ठीक, इसी को आगे हम लगाएं तो क्या हो जाएगा 15 बटा में 2 गुण, इसको जोड़ देंगे 128 आ जाएगा, क्या जाएगा 128, 2 से कट करते हैं, 2 6 के 12, 2 चौको 8, गुणा करेंगे 15 चौको 60 का 0 आसीन 6, 15 6 के 90 और 6 96, यानी कि जब हम 8 के 15 गुणज लिखेंगे सभी को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 960 आ जाएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन 2024 में आया हुआ था। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बार बार पूछता है। देखिए 19 में आया था, 23 में आया था, 24 में आया था। लगाते हैं, लिखा है एक साधारण पासा है, एक साधारण पासे को एक बार फेंककर 3 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रयत्न कर। सबसे पहले साधारण पासा का मतलब ही कि जो लूडो का होता है डाइस, जिसमें 1 से 6 तक अंक लिखे होते हैं। ठीक है, इसमें बोला है कि 1 से 6 तक अंक लिखा होता है, यदि तो उसमें लिखा क्या होगा, लिखा गया होगा 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, 3 से बड़ी पूछा है, 3 से बड़ी, तो 3 से बड़ी कितनी संख्या हो जाएंगी, 3 से बड़ी हमारा हो जाएगा 4 हो जाएगा और 5 और 6, ये 3 संख्या होगा। ठीक है, इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो टोटल इसमें प्रायिकता निकालने के लिए होता है प्रायिकता कुल
परिणामों, अनुकूल परिणामों की संख्या अपन में कुल अनुकूल परिणामों की संख्या अपन में कुल संभव परिणामों की संख्या। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जितने भी कुल संभव परिणाम कितने 6 हैं, तो कुल में 6 आ जाएंगे। अनुकूल कितना है, अनुकूल में 3 से बड़ी बोला है, तो 3 से बड़ी यानी कि 3 से बड़ी कितनी संख्या 4, 3 4 5 6 ये 3 है, तो कुल कितना है, टोटली कितना है 6 है। ठीक है, और इसमें 3 से बड़ी कितनी है, तो 3 संख्या है तो 3 लिख देंगे। इसी को हल करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2। यही हमारा क्या है, इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और ये आंसर है। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, और भी आगे वीडियो इसका आती रहेगी। और पेपर की अच्छे से तैयारी यदि करना है तो आपको इस सारे वीडियो को क्वेश्चन को लगाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा आपको कि कितने क्वेश्चन आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे हैं। ठीक है, और इसमें से आपने लगाया होगा, देखा होगा, अगर आप कमेंट में बताएंगे कि कितने क्वेश्चन आपने खुद से लगाया है, कितने क्वेश्चन इसमें से आ रहे थे, कितने क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, कितने क्वेश्चन आपके लिए नए थे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।